ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरीके से फिलअप होता है, इसके रिगार्डिंग हमें 3 रूल के बातचीत करना पड़ेगा। एक है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है अबाउज रूल एंड तीसरा है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल जो है वो हमें ध्यान रखना है। ये तीनों रूल का किस तरीके से एप्लीकेशन करना है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। ओके, सबसे पहले ध्यान देना, बाय द वे ये जो तीनों रूल है दिस इज वैलिड फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज वैलिड फॉर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट मतलब जो कब कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल एटम है, उस केस के लिए हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे बोलते हैं इन एन एटम no 2 electrons can have all 4 quantum numbers to be same। कोई भी अगर 2 हमारा इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकता है। उनमें कम से कम एक क्वांटम नंबर जो होगा वो तो हमारा डिफरेंट होगा ही होगा। यानी इसका ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ये भी हम कह सकते हैं, इन एन ऑर्बिटल while accommodating 2 electrons, they must be of opposite spin। तो अगर मान लो हमारे पास कंसीडर यहां पर कोई भी एक जनरल ns ऑर्बिटल है, ठीक है। n का वैल्यू कुछ भी ले, चलो मान लो 3s है, मान लो 3s ऑर्बिटल है। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक को अगर हम लोग अपस्पिन देंगे तो दूसरे को हम लोगों को डाउनस्पिन देना ही पड़ेगा। यानी जो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n जो है वो 3 है, l जो है वो s होने के कारण 0 है, m जो है वो 0 है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसका भी n3 है, l 0 है और m 0 है। तो ये तीनों क्वांटम नंबर सेम हो जाने के कारण जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर है वो दोनों का डिफरेंट होगा ही होगा। पहले वाले का s अगर प्लस या माइनस हाफ है, दूसरे वाले का s जो होगा दैट विल बी माइनस प्लस हाफ। मतलब इसका अगर प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा, और पहले वाले का माइनस हाफ मानूंगा तो दूसरे वाले का प्लस हाफ लेना ही पड़ेगा। इसका मैं और एक कंसीक्वेंस भी डायरेक्टली मैं मान सकता हूं, ध्यान देना।
there cannot be any third electron in this orbital। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो इस ऑर्बिटल पे आ रहा है तो n, l और m तो हमारा डेफिनेटली सेम होना ही पड़ेगा। तो तीसरे वाले को प्लस हाफ या माइनस हाफ में जो भी चाहे मैं दूं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हो जाएगा चारों के चारों सेम, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेटली हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल में इस कारण पे कभी भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत पर हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट, अबाउज रूल। अच्छा, अबाउज रूल क्या कहता है? अबाउज रूल क्या कहता है? इट डील्स विथ build-up of electronic configuration. It deals with the build-up of electronic configuration. ठीक है? अच्छा, क्या होता है इस पे? It is also called the famous n plus l rule। ठीक है, अब्बाउ ने जो बोला, अच्छा वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। अब्बाउ ने जो बोला, हायर द n plus l value of an orbital, ठीक है, higher will be its energy, so later it will be filled up। अब्बाउ ने यह बोला, जो दो ऑर्बिटल में जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी हायर होगा, इस कारण पे उस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाद में भरा जाएगा। ठीक है, उसे ये भी बोला, फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, lower the value of n, lower the value of n, lower is the energy, so it will be filled up, it will be filled up earlier। अगर n प्लस एल का वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, जिसका n का वैल्यू छोटा होगा उसका एनर्जी कम होगी, इस कारण पे वो हमारा पहले भरेगा। अच्छा ध्यान देना, ये अबाउज रूल जो है वो एक एम्पेरिकल रूल है। पहली बात तो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो हमारा ऑर्बिटल का एनर्जी है वो केवल और केवल n पर ही डिपेंड करता है, वो l पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। और ये जो रूल में लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये जो रूल में लिखवा रहा हूं वो रूल एक बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं इसमें, ठीक है, ये एग्जैक्टली एनर्जी लेवल के रिगार्डिंग बातचीत करता नहीं है, बट फिर भी 99% केसेस हम इस रूल के सहारे सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वो है। ठीक है, तो लेट अस टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल
like 2s, 3s, 3p, 3d. 1s से चालू करता हूं. 1s, 2s, 3s, 3p, 3d, 4s, ठीक है, 4p, 4d, 4f. और इसका अगर मैं n+l देखूं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7. समझ में आ गया ना? S के लिए 0 है L, P के लिए L1 है, D के लिए L2 है, F के लिए L3 है. तो ये हमारा n+l वैल्यू है. तो जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो सबसे पहले मेरा भरा जाएगा 1s. ठीक है, सबसे पहले हमारा भरा जाएगा 1s. उसके बाद नेक्स्ट जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 2s. अच्छा, 3 और कहीं पर है नहीं, 3 का तो होने का और कहीं पर कोई संभावना नहीं है. तो 1s, सॉरी मैंने 2p लिखना भूल गया हूं बीच में, सॉरी. 2p के लिए ये 3 है, ये भी 3 है. तो यहां पर हमारा 3-3 टाई होता है. तो यहां पर जैसे ही हमारा 3-3 टाई होता है तो तुरंत अगर हम ध्यान दें तो जिसका n वैल्यू कम वो पहले भरेगा. तो सिंपल सी बात है, पहले हमारा 2p होगा, फिर हमारा 3s होगा. अब 4 में टाई दो जगह, कितने जगह पर है? 4 में अगर हम देखें तो 3p और 4s दोनों का वैल्यू जो है वो हमारा 4 है. बट 3p और 4s में अगर टाई है तो n के वैल्यू के ऊपर कंसीडर करते हुए फिर उसके बाद भरेगा 4s. एंड फिर उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो भरेगा दैट विल बी 3d. एंड फिर जो हमारा 4 पे हुआ है, फिर 5 पे अगर देखें 4d और इसमें टाई है तो इस पे अब बात हमारा भरेगा 4p, so on and so forth. So this will be the increasing energy levels, and so this will be the order of electron filling. तो अब वो में किस तरीके से भरेगा उसके लिए हम एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं 1s, 2s. ओके दोस्तों, तो अब ये जो है हम लोग देख सकते हैं 1s, 2s, 3s ऐसे मैंने लिख लिया. तो अब्बा ने बोला ऐसे एक टेढ़ा टेढ़ा लाइन काटो. ये दे रहा है n+l1, n+l2, n+l3, n+l4, n+l5, n+l6, n+l7, n+l8. और सब में ये वाले एरो डाल दो. सब में जो एरो है ऐसे डाल दो. 1s के बाद 2s, फिर यहां पर 3p, 4s, so on and so forth. तो एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें, एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें तो एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डर आएगा, 1s लेस देन 2s लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन. अब यहां पर प्रॉब्लम आएगा, 3p के बाद नेक्स्ट लेवल जो आएगा दैट विल बी 4s, दैट विल बी नाउ 3d. ठीक है, यहां पर देखो क्या आ गया, 4s के बाद हमारे पास जो आया है 3d, फिर नेक्स्ट आया है 4p, फिर आया है 5s, so on and so forth. ये हमारा एनर्जी लेवल आएगा. So what we can say is electrons will be filled
in this particular order of increasing energy level. ठीक है, और ये जो फिलिंग ऑर्डर है, this filling order will give us the electronic configuration. ठीक है, इसी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये अब्बाउ का कहना है। फिलहाल के लिए इतना हम मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट जो है थर्ड, दैट इज द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम multiplicity. It is the Hund's rule of maximum multiplicity. ठीक है, अच्छा, Hund's rule of maximum multiplicity क्या बोलता है? अच्छा देखो, मान लो अब हमारे पास ये है, let's consider 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ना ये 2p ऑर्बिटल में मुझे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। ये हमारा है मान लो 2px, ये है मान लो हमारा 2py, ये है मान लो 2pz। ठीक है, ध्यान देना 2px, 2py, 2pz जो है ये तीनों आपस में डीजेनरेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सपोज 2 electrons are to be filled here। तो मैं किस तरीके से फिल करूंगा, क्योंकि फिल करने का साफ साफ ध्यान दो, 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो मैं एक ही घर पे दोनों को डाल दूं, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो दूसरा पॉसिबिलिटी है एक यहां पर डालूं और एक यहां पर डालूं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज के में से कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है उसके ऊपर हमें जो बातचीत करना है, दैट विल बी डन अंडर द हेडिंग ऑफ हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके ओके दोस्तों, तो हंस रूल क्या बोलता है, देखो ध्यान दो। उससे ये बोला अकॉर्डिंग टू हंस रूल, ठीक है, pairing of electron in degenerate का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स in a subshell should occur only when each orbital has got 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, of
सिमिलर स्पिन। ठीक है, इस वाले चीज को विस्तार में समझाता हूं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स कंसीडर 2p ऑर्बिटल। ठीक है, लेट्स कंसीडर 2p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलो, सबशेल, सॉरी। ठीक है, अच्छा, जो 2p सबशेल है इसके अंदर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं इस पे 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा। वो क्या क्या है? 2px, 2py एंड 2pz। हमारे पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो हमारे पास ये जो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग हम लोगों को पूरा का पूरा काम करना है। तो मान लो we want to fill 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं। अच्छा, तो p ऑर्बिटल को हम किस तरीके से दिखाएंगे? हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसके अंदर 3 घर है, कौन सा x है, कौन सा y है और कौन सा z है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डालने का केवल और केवल 2 ही तरीका है, ध्यान देना। या तो हम इस तरीके से डालेंगे, या तो हम इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पहला वाला घर ही भरना है? नहीं, ऐसे कोई रूल नहीं है। तुम 3 में से अपने मर्जी से कोई भी एक भर दो, और उसके बाद ये वाला स्पिन तुम अप रखना चाहोगे या डाउन रखना चाहोगे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लेट्स ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद इस पे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो अगर तुम यहां से चालू कर रहे हो तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन को जब तुम ऐड करोगे, अगर पहले वाले को तुमने इस तरीके से रखे हो, तो अगला वाला जो फिलअप होगा वो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। तुम यहां पर भर सकते हो, डजंट मैटर, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बट पहला वाला अगर तुम ऐसे भरे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ऐसा ही भरना पड़ेगा। गलत भरने का तरीका जो जो हो सकता है वो देख लो। ये अप, ये डाउन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तुम्हें सेम स्पिन देना पड़ेगा। या फिर ये तो हमारा पाउली को ही वायलेट करता है, या फिर ये वाला जो है ये हमारा हंस को वायलेट करता है। तो अगला जो तुम भरोगे वो तुम्हें इसी तरीके से भरना पड़ेगा। अगर तुम पहले वाले को ऐसे भरे हो तो इन दैट केस जो नेक्स्ट लेवल है उसको भी हमें ऐसे ही भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला वाला भरने का तरीका अपने आप फिक्स है। सो दिस इज द माई 2p1 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माई 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। 2p1 मतलब p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 मतलब p पे 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ लेट्स ऐड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, यानी 2p3 कॉन्फ़िगरेशन।
सो व्हाट विल बी द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? अगर तुमने दोनों को ऐसे भर चुके हो तो तीसरे वाले पे अभी भी एक डिजेनरेट खाली है, तो तुम्हें उसी पे भरना पड़ेगा। यानी जो 2p3 है उसमें केवल दो ही पॉसिबल करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। या तो तीनों के तीनों तुम अप स्पिन के साथ रखो, या तो तुमने तीनों के तीनों को डाउन स्पिन के साथ रखो। अप रखोगे या डाउन रखोगे वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। नाउ अब डीजेनरेट में सारे के सारे एक एक जो है वो भर चुका है। तो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, लेट्स ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। अब एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड करते हैं और हम बातचीत चालू करते हैं 2p4 कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दैट केस क्या होगा? तो तीनों में तुम एक एक भर चुके हो, तो 2p3 में तुम कहां पर पहुंच चुके हो? एक ऊपर ऊपर ऊपर। तो चौथा वाला जब तुम भरोगे, अब तुम मजबूर हो कहीं ना कहीं पेयर अप करने में, तो अगला वाला जो तुम भरोगे वो इस तरीके से भरोगे। दिस इज करेक्ट। हाँ, तुम इस वाले पे भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। या फिर अब जब तुमने अगर पहले इस तरीके से भरे थे तो इसका अगला वाला तुम्हें अपस्पिन के साथ भरना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लेट्स ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। अब एक और इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। नाउ दैट विल गिव मी द 2p5 कॉन्फ़िगरेशन। तो 2p5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक और अब पेयर अप करने का नौबत आ चुका है। यानी जो 2p5 है उसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगला जो भरोगे, इन दोनों में से कोई एक जगह पे अब पेयर अप कर दो। इट विल बी लाइक दिस। एंड या फिर अगर तुम पहले डाउन फिल किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये था, अब यहां पर अपफिल है और इन दोनों में कहीं पर एक जगह पर अपफिल कर दो। सो दिस टू विल गिव मी द करेक्ट 2p5 कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट, लेट्स ऐड one more electron that will give me the 2p6 configuration. Now p में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं अब भर देने वाला हूं। तो इसको भरने का तो केवल और केवल हमारे पास एक ही तरीका बचेगा, वो है पहले ये 3 एंड उसके बाद ये 3। तो हमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप किस तरीके से करना है? देखो, ना हम जबरदस्ती पेयरिंग करेंगे, एक में दोनों सेम डालना तो भाई कानूनी जुर्म है पाउली के अकॉर्डिंग ही, और अलग घर में भी उल्टे स्पिन के साथ नहीं डालोगे। जब तक सेम स्पिन के साथ डाल सकते हो तब तक हमें सेम स्पिन के साथ डालते रहना है। जब मजबूरी होगी तभी हम लोग केवल और केवल पेयरिंग अप करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों, ड्रॉ करेक्ट फिलिंग अप ऑफ 4d8 कॉन्फ़िगरेशन में एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो d ऑर्बिटल में कितने हैं? डी सबशेल में कितने हैं? हमारे पास 5
4d xy 4d yz 4d zx 4d x square minus y square और 4d z square, हमारे पास we have 5 degenerate orbitals. तो टोटल हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दो, 5 तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैंने यहां पे अप डाल रहा हूं, तुम अपने मर्जी से डाउन डाल सकते हो, इट डजंट मैटर। 5 डालने के बाद और बचता है 3, तो अब मजबूरी में हमें पेयर अप करवाना चालू करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट डी। यहां पर हम अगर देखें, हमारे पास होंगे 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, टोटल स्पिन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लेंगे? S will be equals to n into प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, जहां पे n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अच्छा, s का डेफिनेशन थोड़ा शेडी है, बहुत जगह पे ये प्लस माइनस हाफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर नए बुक्स में ये हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर मॉड लगा के देते हैं। ठीक है, लोगों का कहना है स्पिन जो है वो तो देखने का नजरिया है, लेट्स टेक इट एज अ मैग्नीट्यूड। तो जो नॉर्मली एस हमें दिया हुआ होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ओनली, बट माइनस हाफ गलत नहीं है, बस उस बात पर ध्यान रखना। कोई अगर सर पे बंदूक लगा दे जो माइनस हाफ ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, लेकिन एस का जो वैल्यू दिया हुआ होता है वो जनरली हमारा मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग ही दिया हुआ होता है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी m that will be equals to 2s plus 1, जहां पे s का हम लोगों को केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही लेना है, ना कि हमारा प्लस माइनस साइन के साथ। सो दोस्तों, हंस रूल के बारे में बेसिक जो भी चीजें हैं मेरे ख्याल से वो यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है। तो हम लोगों ने तीनों के तीनों चीज कर लिए हैं। दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द अबाउस प्रिंसिपल एंड द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन तीनों लॉज के सहारे हम लोग इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एटम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो मान लो हमारे पास है 7n, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो 7 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले क्या होगा? पहले तो हमें 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा, सो इट विल बी 1s2। नाउ 1s के बाद नेक्स्ट भरने का नौबत आएगा 2 का, राइट? जो हम जानते हैं, तो
2 पे सबसे पहले कौन भरता है? 2s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो अभी तक हम लोगों का 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा भर चुका है 2s2। और अब नौबत आएगी किसका? p भरने का। p एट मैक्स 6 भर सकता है। हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2p3। अच्छा, बाय द वे जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और 1s2 को हम सिंपली लिखते हैं हीलियम। तो नाइट्रोजन का जो हम लोग लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं हीलियम 2s2 2p3। अच्छा, 2s2 और 2p3 भरेगा किस तरीके से? s तो पूरी तरीके से भर जाएगा। s तो हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा 2s। और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। और 2p में डिजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो केवल 3 ही है। तो तीनों में एक एक सेम स्पिन के साथ डालूंगा। हां, तुम अपने मर्जी से अप करो या डाउन करो, इट डजंट मैटर। अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो। 17 क्लोरीन भरना चालू करते हैं। पहले 1s 2s, अभी तक 4 ही हुआ है, तो p भी पूरा जाएगा। 2p6 10 भर चुका है। अगला आएगा 3s, इसमें भी 2 जाएगा, वो भी हमारा भर जाएगा। तो बचता कितना है? 12 भर चुका है, बचता है 5। अगला भरने का नंबर किसका आएगा? 3p का। तो 3p में 6 भर सकता है ना। यहां तक आते आते हम लोग कहां तक भर चुके हैं? यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन को हमारे पास 10 में कौन होता है? हमारे पास 10 में कौन होता है? नियॉन। सो तो ये वाला जो होगा, दिस इज नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ स्पेशल चीजों के ऊपर ध्यान देना चालू करते हैं। लेट्स कंसिडर द 3D सीरीज। अच्छा, 3D सीरीज कहां से कहां तक होता है? वी टॉक अबाउट स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, स्कैंडियम जो होता है वो होता है हमारा 21 स्कैंडियम। अच्छा, जस्ट बिफोर दैट, इसके जस्ट पहले जो हमारा भरा है वो है 20 कैल्शियम। ठीक है, और 20 कैल्शियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो 20 कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 20 भरने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 10 हो गया। फिर उसके बाद 3s2, 3p6। यहां पे हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? आर्गन तक। बट ध्यान देना, 3s के बाद जो हमारा भरता है वो 3D नहीं भरता है, हमारा भरता है 4s। यानी कैल्शियम में जो अगला इलेक्ट्रॉन भरेगा दैट विल बी 4s। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of calcium, and
that can be also written as argon. देखो नोबेल गैस तक हम पहले लिख देते हैं, तो हीलियम नियॉन के बाद यहां तक है हीलियम, यहां तक है नियॉन, यहां तक जो है वो है आर्गन। तो कैल्शियम में हमारा 3p के बाद 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा भर चुका है with the electronic configuration of argon 4s2. That's calcium. और after 4s 3d will start getting filled up. 4s के बाद 3d जो है वो हमारा फिलअप होना चालू होगा। मैं 4s के लिए भी ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा स्कैंडियम जो कि 21 है। सो अच्छा, बाय द वे 3d और 4s में आउटर ऑर्बिटल कौन है? लल्ला भरता कौन है बात में वो भाड़ में जाए। इनर या आउटर डिसाइड होता है n के वैल्यू से। जिसका n बड़ा वो आउटर, जिसका n छोटा वो डेफिनेटली हमारा इनर। ठीक है। सो ये है हमारा 3d, ये है हमारा 4s। 4s पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारा फिल्ड अप हो रखा है फ्रॉम कैल्शियम। ये तो हमारा डेफिनेटली फिक्स रहेगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ यहां पर जो है एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो डी में कहीं पर भी डाल दो इक्वली सही है। अप स्पिन के साथ डालो या डाउन स्पिन के साथ डालो, डजंट मैटर, ये भी हमारा इक्वली उतना ही सही है। तो स्कैंडियम का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा इट विल बी आर्गन 3d1 4s2। ठीक है। नेक्स्ट स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टाइटेनियम। 22 पे होता है टाइटेनियम। नाउ यहां पर है टाइटेनियम का 3d और यहां पर है टाइटेनियम का 4s। ओके, अगेन यहां पर भी 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिल्ड अप है लाइक दिस। दो और इलेक्ट्रॉन हमें डालना है तो ये दोनों को भी हमें सेम स्पिन के साथ इसी तरीके से डालना पड़ेगा। हाँ, 5 में से कोई भी 2 घर में डाल दो, इट डजंट मैटर। यहां पर आर्गन है, इट विल बी 3d2 और साथ में जो आएगा दैट विल बी 4s2। तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम जो है वो हमारा हो चुका है। तो अगला जो हम देखेंगे दैट विल बी वेनेडियम। 23 पे नेक्स्ट जो आता है दैट इज वेनेडियम। लेट्स ड्रॉ 3d नाउ यहां पर क्या होगा? 2 तो हम लोग का पहले से ही भर रखा हूं। यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है it will be 3d3 4s2। अगला क्रोमियम 3d है और यहां पर हमारा 4s है। अगेन हमारा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे होगा एंड उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन बचता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को हमें इस तरीके से
सेम स्पिन के साथ भरना पड़ेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए 3d4 4s2। दिस इज माय एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट एक मस्त ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। लोगों ने जब एक्चुअल में देखा इसको तो लोगों का होश उड़ गया। लोगों को दिखा जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3D में जंप मार चुका है और 3D में जंप मारते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया है, so this is the actual configuration is 3d5 4s1। यानी अचानक से यहां पर एक एक्सेप्शन आया है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D पे आ चुका है जो अभी तक कोई भी लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। ओके